सुभाष चंद्र की मौत यह एक अनोखा रहस्य है। 1945 में हुई प्लेन दुर्घटना में वह मरे या नहीं, ये अपने आप में ही एक सोचने वाली बात है। बताया जाता है कि 14 अगस्त 1945 को प्लेन दुर्घटना में वह मरे, पर प्लेन की गोइंग लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। पर उनके साथी हबीबुर रहमान के अनुसार उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आखिरी बार देखा था, लेकिन हबीबुर की आंखों में वह डर साफ दिख रहा था जब उनसे सुभाष चंद्र बोस के ससुर ने पूछा। और यह रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब अमेरिका के आर्मी जनरल ने एक आर्टिकल में लिखा कि बोस जिंदा है। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटिश आर्मी के हिसाब से बोस की क्लेम की गई मृत्यु झूठी है। 11 सितंबर 1945 को नेहरू ने भी माना था कि वह नहीं मान सकते कि बोस मरे हैं, पर नेहरू के बयान पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में उंगली उन पर भी उठी थी। नेहरू के अलावा गांधी ने भी 1945 से लेकर 1946 तक बोस की मृत्यु के रहस्य को उठाया। 30 सितंबर 1945 को न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने कहा था कि कोई मुझे अगर बोस की अस्थियां भी दिखाए तो मैं यह विश्वास नहीं करूंगा कि बोस मर चुके हैं। जनवरी 1946 में उन्होंने फिर कहा कि मुझे लगता है कि वह वापस आएंगे, पर बाद में गांधी के बदलते बयानों की वजह से गांधी पर भी सख्ती सुई गई। सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों ने भी बोस की मृत्यु को एक झूठ बताया और कहा कि विमान दुर्घटना एक झूठ है। जापान की सरकार यह बार बार बताना चाह रही थी कि सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं। जापान ने भारत को एक डेथ सर्टिफिकेट इशू किया, परंतु संदिग्धात्मक रूप से यह गलत लग रहा था। हबीबुर रहमान और लेक एंडरसन जैसे कई लोगों ने सुभाष की मौत को विटनेस किया, पर उनकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। सन 1946 में सरदार पटेल मंगल सिंह के साक्षात्कार में कहा कि सुभाष जिंदा है, पर 1949 में भारत सरकार ने कहा कि वह मर गए हैं। यह थोड़ा अजीब लगता है। हैरिन शाह ने भी जब जापान जाके यह जांच पड़ताल की तो यह पता चला कि यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि सुभाष मर चुके हैं। हमें सबसे ज्यादा संदेह जवाहर नेहरू पर जाता है, क्योंकि उनके बदलते रवैये पर। पहले उन्होंने कमेटी बिठाई, नेताजी की मौत की जांच पड़ताल की, बाद में कमेटी के सदस्यों को पत्र लिखकर खुद ही मना कर दे रहे हैं। सन 1950 में जब सालुमरी साधु को देखा गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह साधु बहुत ही अच्छी बंगाली और अंग्रेजी बोल लेता था। लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि वह साधु ही नेताजी है, लेकिन जब लोगों के एक सड़क पर आने के बाद नेताजी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तब उस साधु ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दी। लोग हैरान थे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। सन 1961 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस अफवाह को संसद में उठाया, तो नेहरू ने कहा कि इस मुद्दे को उठाने की क्या आवश्यकता है। सुभाष मर चुके हैं, यह साबित हो चुका है, पर कड़े प्रतिशोध के बाद उन्होंने जांच के लिए अपने पूर्व एजेंट सुरेंद्र घोष को इसकी जांच पड़ताल के लिए बुलाया। सुरेंद्र घोष ने उस साधु से कुछ सवाल पूछे, जिनके जवाब वो बड़े ही अटपटे तरीके से दे रहा था, परंतु बाद में उसके मिले नाखून के डीएनए के टेस्ट के बाद पता चला कि वह सुभाष चंद्र बोस नहीं है। सन 1966 से लेकर सन 1975 तक सुभाष की मौत का मुद्दा संसद में बार बार उठ रहा था, पर कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को यह कहकर दबाती रही कि 1956 में इंक्वायरी कमेटी ने यह साबित कर दिया है कि सुभाष 1945 में मर चुके हैं। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि रैनकोजी मंदिर में रखी हुई अस्थियां किसकी है। अगर सुभाष चंद्र बोस मर गए थे तो अस्थियां किसकी है, क्योंकि नेहरू ने तो 1952 में सुभाष की अस्थियां मंगवाई थी, वो किसकी थी। यह सारे सवाल अपने आप में ही एक रहस्य है। कहा यह भी जाता है कि सुभाष जहाज से जापान नहीं गए थे, बल्कि वे रूस गए थे। रूस के जनरल एजेंट डार्को मैट ने भी 1964 में दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, पर यह भी आधी सच्चाई लगती है। बाद में 1985 में राजीव गांधी की सरकार में सुभाष की बहुत सारी फाइलें जलाई गयी, जिसका खुलासा अंदर के ही एक आदमी ने किया।
पर इसमें कितनी सच्चाई है हम यह दावा नहीं कर सकते। सन 1908 में हिमालय में एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर दावा किया गया कि यह सुभाष चंद्र बोस हैं, पर उसका कद बहुत ही कम था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस लंबे कद के थे। सन 1912 में जब यह दावा किया गया कि सुभाष चंद्र बोस एक साधु के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर इस बात की भी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि साधु के प्रसिद्ध होने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। पर यह भी रहस्य ही रह गया और यह रहस्य आगे भी बरकरार है और इसकी जांच होनी चाहिए। और हमें सुभाष चंद्र बोस जैसा भारत बनाना चाहते हैं जैसा वो बनाना चाहते थे, उनके मार्ग पर चलकर। आप लोग हमें कमेंट कर ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस किस तरह का भारत चाहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।